अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1266वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मुसलमान लड़कियों के गैरों के लड़कों के साथ में शादियों का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। दो जुमलों में मैं आपको इसका हल बताऊंगा और वो हल है निकाहों को सादा करना। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये दोनों की तरफ से होना चाहिए, लड़के वाले और लड़की वालों की भी तरफ से। प्रॉब्लम यही आ रहा है, हम दिखावे के चक्कर में, ज़ात बिरादरी के चक्कर में, ज़बरदस्ती फॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में और फुकट का जो शो ऑफ है उसके चक्करों में ही ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों की उम्रें 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल, 29 साल हो रही है और वो अपने मर्जियों से शादियां कर रही है। मैंने आज ही एक लड़की का फॉर्म देखा, जिस लड़की को बाज़ाब्ता निकाह का सर्टिफिकेट मिल चुका था, उसकी उम्र 29 साल थी और जिस लड़के से उसने शादी की उसकी उम्र कुछ 24-25 साल थी, वो गैर का लड़का था। मुझे आप बताइए ना, एक मुसलमान लड़की 29 साल की उम्र को पहुंची है, इसके पीछे हम जिम्मेदार हैं। ये बहुत, मैं आपको इतना, यानी ये जो मसला है बहुत पेचीदा मसला होता जा रहा है, लेकिन हल इसका सिर्फ इतना है, जब तक समाज में निकाह सादे नहीं होंगे और दोनों की तरफ से, चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, जब तक हम सादगी पे नहीं आएंगे और जब तक हम इन निकाहों को दिखावे का, नाम नमूद का ज़रिया समझते रहेंगे तो ऐसे केसेस और बढ़ते रहेंगे। क्योंकि अक्सर जगह पे खुद लड़की वाले ये मानने को तैयार नहीं है। मैं कल ही एक निकाह की मजलिस में जो है मेरी शिरकत हुई, लड़की वालों को बोल रहे हैं वह हमको सादगी के साथ में निकाह करना है, मस्जिद में करना है, तो मानने को तैयार नहीं है। अरे बाबा, जब लड़के वाले खुद बोल रहे हैं तो मानो ना। और लड़की वाले कौन? अकाबिर साहब, दीनदार साहब जो बैठे हुए हैं मजलिस के अंदर, पता चला तबलीग में 4-4 महीने लगे हुए हैं और बड़े बड़े लेबल लगे हुए हैं तबलीगी जमात के। जब दावत के काम के बड़े बड़े लेबल लगे हुए हैं, उसके बावजूद यार, अगर तुम्हारे जैसे लोग, जब तुम दावत के काम से जुड़े हुए हो, तुम्हारे जैसे लोग जो है, तुम लड़की वाले हैं, लड़के वाले तुमको सामने से बोल रहे हैं हमको सादगी के साथ में निकाह करना है, तो मुझे आप बताओ, आपने तबलीग में इतना वक्त लगा के और अल्लाह के रास्ते में जो है इतनी सारी कुर्बानियाँ देकर उससे क्या सीखा आपने? अगर आप जो है खुद लड़के वालों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और निकाहों में सादगी लाने के लिए तैयार नहीं है, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, बाज़ लोगों का कहना ये होता है भाई हमको अल्लाह ताला ने माल दौलत दिया है, हम खर्च कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आपके पड़ोस वाले, आपके महल्ले वाले और दूसरे जो लड़की वाले हैं, फिर लड़के वाले उनके सामने प्रेशराइज़ करते हैं, देखो तुम्हारे महल्ले में वो फलाने आदमी ने तो ऐसा निकाह किया था, हमको भी वैसा करके चाहिए। या फिर लड़की वाले ज़िद पे अड़ जाते हैं, या लड़की अपने माँ बाप से कि हमारा निकाह करना है तो उसी हॉल के अंदर। ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। माँ बाप अपनी शान, झूठी शान, दिखावे वाली शान, और ऐसे लोग अक्सर मैंने देखा हूँ जो आज से 5 साल पहले, 10 साल, 15-20 साल पहले अगर आप देखेंगे, घर में खाने को जवारी बाजरी के वांदे थे, दाल चावल नहीं था। आज अल्लाह ने कारोबार में बरकत दे दिया, माल आया, दौलत आया, क्या ज़रूरत है भाई आपको दिखाने की? सिर्फ दिखावे की वजह से, 1-2 जुमलों में मैंने आपको हल बताया। सिर्फ इसका हल यही है कि मुसलमानों को सादगी वाले निकाहों पर आना पड़ेगा। गैरों के जो रसूमात है, गैरों के जो रस्म व रिवाज है और जो अरमान निकालना है ना, अरमान, आपको बहुत सारे लोगों को अरमान निकालने के रहते, मेरे आज तक समझ में नहीं आया ये अरमान कहाँ पे रहते हैं। तो अरे अरमान निकालना है तो शादी में ही क्या निकालना है अरमान? बात की ज़िंदगी में भी आप निकाल सकते हैं ना अरमान। आपको अपने बेटी के अरमान निकालना है या बेटे के अरमान निकालना है तो बाद में निकालो ना। आप शादी में सिर्फ दिखावा करके अरमान निकाल के कौन से शरीयत पे अमल कर रहे हैं आप, और कौन सी दीनदारी है आपकी? ये हिंदुस्तानी समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप चाहे किसी भी मसलक के मानने वाले रहो, किसी भी मज़हब के मानने वाले रहो, किसी भी ख्याल और नज़रियात के मानने वाले रहो, लेकिन जैसे ही शादी ब्याह का मसला आता है तो सबके यहाँ पे रसूमात आ जाती है, सबके यहाँ पे रिवाज आ जाते हैं, सबके यहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स आ जाते हैं। इसीलिए ये सारे मसाइल है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब जो लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं
ना वहाँ पे उनको हॉल की ज़रूरत है, ना वहाँ पे उनको फंक्शन हॉल की और खाने की ज़रूरत है, ना बारात की ज़रूरत है, ना गाड़ी वाले को पैसे देना है, ना गाड़ी का भाड़ा उनको अदा करना है, ना आने वाले मेहमानों की खुशामद करना है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उनको। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। पहले मैं वहीं पे एक कंपनी में जॉब करता था जहाँ पे ये वकील लोग बैठे हुए रहते, टेबल लगा के जो है, पूरा एक मैदान ही है उनका, और बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ है लव मैरिज 500 रुपये में। अगर आपको करना है तो वहाँ पे जाइए आप उनके पास में गवाह भी मिलेंगे, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें वो खुद करके देते हैं वहाँ पे, 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे सारी चीज़ें लिख कर। वहाँ कुछ खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है उनको, बस एक एप्लीकेशन दिए, डेट आई, उस डेट पे वहाँ पे हाज़िरी हो गई, हो गया उनका निकाह। वो भी गवर्नमेंट की तरफ से लीगल सर्टिफिकेट के साथ में उनका निकाह हो रहा है। तो फिर क्यों पड़ेंगे वो ये सारे लपड़े लोचों के अंदर? क्योंकि हमने ये सारे लपड़े लोचों को और ये सारे मसले मसाइल को और ये सारे दिखावे को और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कब मुसलमान समाज के ये चीज़ समझ में आएंगी, कब हम सादगी पे आएंगे, अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे। क्योंकि मसाइल इतने पेचीदा हो चुके हैं। मैंने आपको बताया हूँ, वही लड़कियाँ, इन दलदलों के अंदर जो लड़कियाँ गोते मार रही है, अक्सरियत उनमें उन्हीं लड़कियों की है जिनको कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया था। इसमें वही लड़कियां हैं जिनके माँ बाप, उनकी उम्रें, क्योंकि लड़की देखो 12 साल की उम्र में बालिगा होती है, 18 साल तक गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी शादी हो जाना चाहिए। अब उस लड़की की तुम 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल तक भी अगर माँ बाप उसका इसलिए निकाह नहीं कर रहे, उनके पास जहेज़ का सामान नहीं हो रहा, या वो उतना बड़ा हॉल नहीं कर सकते, क्या करेंगी वो लड़की, आप मुझे बताइए। तो दोनों कसूरवार है इसके अंदर, लड़के वालों की भी गलती है, लड़की वालों की भी गलती है। मुसलमान समाज जब तक बग़ैर हॉल, बग़ैर शादी कार्ड, बग़ैर बारात वाले निकाहों पर नहीं आते, उस वक्त तक ये मसले हल होने वाले नहीं। और जिनकी ये सोच और थिंकिंग है, नहीं हमको तो अल्लाह ने दिया हुआ है इसीलिए हम खर्च कर रहे हैं, तो फिर वैसे लोगों से मेरा सवाल ये है, अगर आपको अल्लाह ने दिया हुआ है मेरे भाई, तो आपका अल्लाह का जो दिया हुआ है वो आप बाद में दुल्हन दूल्हों पे खर्च करो ना। लॉकडाउन के पहले एक साहब ने वलीमा करे 25 लाख रुपये उसमें ख़र्चा किए, और जब लॉकडाउन हो गया सारे कारोबार रिवर्स में चले गए, 10-10 हज़ार रुपये लोगों से उधार मांग रहे थे, 10-10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, वो 10 हज़ार की भी औकात नहीं रही थी जिन्होंने 25 लाख रुपये का वलीमा किए थे। क्या फ़ायदा हुआ? दिखा के जितना दिखाए थे उससे ज़्यादा ज़िल्लत हो गई। आज रिक्शा चलाने की औकात नहीं है, रिक्शा भी नहीं मिल रहा आज किराए का चलाने के लिए। इसके लिए आप किसी भी जमात से जुड़े हुए, किसी भी मसलक से जुड़े हुए हो, किसी भी नज़र ख़यालात से जुड़े हुए हो, लेकिन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इंडिया का ये कॉमन प्रॉब्लम है, सब लोगों के यहाँ पे शादी हाई टेक चाहिए, ग्रैंड पार्टी चाहिए, बड़े हॉल में चाहिए। इन्हीं वजूहात की वजह से उम्मत की बेटियों का ये हाल हो रहा है। अल्लाह ताला हमको सादगी वाले निकाहों पे लाए। हमने जो दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू किए ना, उसका मकसद ही ये है कि ये मेंटालिटी, ये जहन बनाया जाए, चाहे आप लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, कि आप अपने बहन बेटियों के निकाह, या जो खुद जिन्होंने एडमिशन लिए हैं, कि आपकी मेंटालिटी ऐसी बन जाए कि भाई क्या ज़रूरत है हमको पब्लिक को दिखाने की, लोगों की खुशामद करने की, लोगों के वास्ते इंतज़ामात करने, कोई ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ों की। क्योंकि ज़िना जो है, ज़िना, अगर हम ज़िना को मुश्किल बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखो ज़िना जो है ना मार्केट के अंदर वो 500 रुपये में अवेलेबल है। डॉलर में अगर देखेंगे हम तो 500 रुपये के मेरे ख्याल से 7 या 8 डॉलर होते हैं। पाउंड में देखेंगे तो 5 पाउंड के अंदर जो है ज़िना हो रहा है, और अवेलेबल है, वो भी लीगल तरीक़े से। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है ना पूरा पेज भर के ऐड आता है, वहाँ पे जो भी ये सर्विसेज देने वाले होते हैं, सिर्फ एक कॉल करने का, उनको एक कॉल तो आपको सारी सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल है, किस टाइप की सर्विसेज आपको चाहिए। तो बाज़ाब्ता पेपर में ऐड दे के जो है वो ज़िना की दुकान चला रहे हैं 500 रुपये में। और वहीं पे अगर हम निकाह के मसाइल, अगर निकाह को देखेंगे, इतना ज़्यादा हमने उसको मुश्किल और महंगा बना दिया हुआ है कि आज जो है, यानी जो फॉर्मेलिटीज़ हमारे वहाँ पे शुरू से होती है, लड़का लड़की देखने से लेकर, वहीं से एक से बढ़ के एक चौधरी मजलिसों में बैठे हुए, एक से बढ़ के एक होशियार, एक से बढ़ के एक, चला जिनकी सूरत देखने को तबीयत गवारा नहीं करती, वैसों के साथ में बैठ के जो है ना मुज़ाकरे, मुआमलात, बातचीत, वो सारे चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता। होशियारी की खाली बातें उनकी बस।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।